प्रिय आत्मन, प्रेम प्रकृति का महान गुण है। आत्मा रूपी शख्सियत गुणों का समूह है। उनमें से एक है प्रेम, और जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसी प्रेम की वजह से इस धारा पे सभी लोग एक साथ रहते हैं। इसी प्रेम की वजह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है और उसका लालन पालन करती है। इसी प्रेम की वजह से रिश्ते और संबंध चलते हैं। इसी प्रेम की वजह से गुरु शिष्य का रिश्ता है। इसी प्रेम की वजह से मित्रों का आपस में रिश्ता है। इसी प्रेम की वजह से प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है। इसी प्रेम की वजह से पड़ोसियों से आपका रिश्ता है। प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर हम समाज को बांधे कैसे रख सकते हैं एक सूत्र में? तो उत्तर रहेगा उसका प्रेम। तो प्रेम इस समाज के लिए भी बहुत ही आवश्यक अंग है, बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक गुण है। अब आजकल देखने में आता है कि लोग प्रेम विवाह के बहुत विरुद्ध हैं। एक समूह का समूह जाति और धर्म के नाम पे प्रेम विवाह के खिलाफ है। लोगों को प्रेम करने से रोक रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर आप उनको प्रेम करने से रोक देंगे तो किस संस्कृति का आप विकास करना चाह रहे हैं? कि लोग आप प्रेम में रहें, लोग नफरत से रहें, लोग घृणा से रहें? नहीं चाहेंगे ना ऐसा। समाज तो प्रेम से बनता है, समाज प्रेम से चलता है। और इस प्रेम का गुण सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होता है, और सभी व्यक्ति के अंदर होने की वजह से ये समाज का गुण बनता है। हर इंसान की चाहत प्रेम ही है। अब आप लोगों को प्रेम करने से रोक रहे हैं। बहुत से आजकल आपने धर्म के नाम पे गुंडे लगा के रखे हुए हैं ताकि लोग प्रेम न करने पाए, कहीं मिलने न पाए, कहीं बात न करने पाए। और उसमें भी जाति धर्म मजहब आप देखते हैं। तो प्रेम को अस्वीकार करने की संस्कृति आपको किस ओर लेके जा रही है? नफरत की ओर लेके जा रही है, घृणा की ओर लेके जा रही है, दूरियां बना रही हैं इंसान की आपस में। समाज में भेदभाव बनाया जा रहा है। ये पूरी सृष्टि प्रेम से ही चल रही है। इस पूरी सृष्टि का निर्माण प्रेम से हुआ है, और आप पूरे से खिलाफ हैं। प्रेम जो कि आत्मिक गुण है, हमारे अंदर का गुण है, हमारा निज धर्म है, स्वधर्म है। जिसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप स्वधर्म को जियो, अर्थात आपके अंतर का जो गुण है उसको जियो। वही आपका धर्म है, वही आपका जीवन है। और ये प्रेम उन गुणों में से एक है जो आपकी महती आवश्यकता और महती चाहत है। अंततोगत्वा आपके हर काम के पीछे आप उस किसी और से या खुद से चाहते क्या है कि मैं प्रेम में हो जाऊं या मुझे प्रेम ही मिले। तो सृष्टि के इस गुण को, गीता के जो स्वधर्म बताया गया है, उसके इस गुण को अपने निज स्वरूप को दूर रखते हुए आप दूसरे के स्वरूप में जीना सिखा रहे लोगों को। क्या दे रहे हैं संसार को, क्या दे रहे हैं समाज को आप? कि आप विरोध में रहें, नफरत में रहें, घृणा में रहें। किसी का किसी से प्रेम होना किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि ये किया नहीं जाता है, ये तो हो जाता है। और आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, वो किससे करे किससे ना करे। अरे आप होते कौन हो? आप जो लोग जब सीमाओं बांधते हैं किसी को, आप बताओ उसका इतिहास कभी रहा नहीं है। इतिहास में रहना चाहते हो तो अपनी सीमाएं समझो। आपकी सीमा आपके लिए है। आप समाज पे अधिकार करना चाहोगे, उसको थोपना चाहोगे, समाज को अगर आप अपने नियंत्रण में रखना चाहोगे तो समझ लीजिए कि आप भी फिर अपने नियंत्रण में नहीं हैं। अरे आप स्वामी हो जाइए। स्वामी का सीधा अर्थ है कि जो न तो किसी के नियंत्रण में है और ना ही उसको किसी और पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाइए, और तब आप पाएंगे कि प्रेम रूपी गुण से ही संसार का बीजारोपण हुआ है। आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति आपके खिलाफ जाएगी, समूह नष्ट हो जाएगा आपका। जो लोग प्रेम के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि सृष्टि की और प्रकृति के विरुद्ध मत जाएं आप। प्रकृति का एक महान गुण है ये। तो इस गुण को पहचानें, इसको अंगीकार करें, स्वीकार करें और दुनिया को प्रेम में बनाएं। आप स्वयं प्रेम हो जाएं। आपको आपका जीवन किसी को नफरत करने या नफरत फैलाने के लिए नहीं मिला हुआ है। आपका जीवन जो मिला है दूसरों से प्रेम करने के लिए। दूसरे आपसे प्रेम करें और आप खुद इतने प्रेम में हो जाएं, प्रेम ही हो जाएं
कि संसार आपको प्रेम का देवता कहे। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि नफ़रत फैलाने से देश का, समाज का, विश्व का भला नहीं होना है, अपितु प्रेम की अलख जगाने से ही हमारे समाज का, देश का और विश्व का कल्याण होना है। धन्यवाद।